मैं 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गोपाल कृष्ण गोखले का निमंत्रण स्वीकार करके भारत देश आया और भारत देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने लगा। 1918 ईस्वी में अनसुईया बेन साराबाई नामक एक समाज सेविका ने मुझे गुजरात आने का निमंत्रण दिया। आगे क्या हुआ आप ही देख लीजिए। आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच मोहनदास गांधी जी हैं। आप लंदन में वकालत की पढ़ाई किए हैं और पिछले 21 साल दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत थे। मैं आपके बीच में मोहनदास गांधी जी का स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपने ज्ञान भरे शब्दों से संबोधित करें। आप सबको सबसे पहले धन्यवाद कि मुझे आप लोगों ने योग्य समझकर निमंत्रण दिया। सबसे पहले आप अपनी समस्या बताइए, उसके बाद हम लोग उसका समाधान ढूंढेंगे। सर, मैं आपको संक्षेप में बता दूं, हमारे करीब 6000 मजदूर लोग कपड़े के मिल में काम करते हैं। हमारे वेतन को पिछले 10 साल से बढ़ाया नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? आप सबको मालिकों से बात करनी चाहिए। वो सब बहुत बार हो चुका है। ठीक है, हम एक नया तरीका अपनाएंगे। कल से काम पर नहीं जाएंगे। हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन हाथ में हथियार नहीं लेना, कभी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप बड़े हैं, आपकी बात हम मानते हैं। हमारी अनसुईया दीदी और आप हमारे साथ हैं। मेरी बातों को मानकर सारे मजदूर 21 दिन काम करने के लिए नहीं गए। कंपनी का मालिक ना किसी को बुलाया, ना ही वेतन बढ़ाने का नाम लिया और मजदूर लोग धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे। मैंने भी कंपनी के मालिक से 2-3 बार मिलने की कोशिश की। मेरी ये कोशिश भी व्यर्थ चली गई। एक नया विचार लेकर मैं फिर मजदूर लोगों से मिलने गया, जो निराश और हतोत्साहित हो चुके थे। नमस्ते जी। नमस्ते। 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 आप सबको भी नमस्ते। इस हालात में आप लोग कैसे हैं, यह पूछना शोभा नहीं देता है। हमें पता है पिछले 21 दिनों से आप काम के लिए नहीं गए हैं और उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। यह तो मुझे पहले से पता था, बस हम लोग आपकी बात को सुनकर पगला गए। आप सही हैं। जब तक हम लोग हथियार नहीं लेंगे तब तक हमारे मालिक सुनने वाले नहीं हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आप लोगों को इतना जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। निराश होने की बात नहीं है। हमारे घर पर चूल्हों में बिल्ली सो रही है। मेरी बेटी कहती है पापा का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए नौकरी करने नहीं जाते। हमें ऐसा सत्याग्रह नहीं करना है। बहुत हो गया। आप मेरी बात को बस एक बार और मानिए। आज से एक नया धरना शुरू करेंगे। पिछले 21 दिनों से जो कर रहे थे वो भी तो नया धरना था। आप कुछ समय शांत रहिए। मोहनदास जी, आप बताइए हमें क्या करना है। आज से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम भूख हड़ताल करेंगे। पिछले 21 दिनों से हम लोग कौन सा दावत खाकर हड़ताल कर रहे हैं? हमारा पूरा परिवार केवल पानी से अपना पेट भर रहा है। आप मेरी बात को पूरा सुनिए। मैंने कहा आज से मैं भी आपके साथ भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूँ। मोहनदास जी, आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि केवल भाषण देना मार्गदर्शक का काम नहीं, बल्कि करके दिखाना भी है। क्या इस भूख हड़ताल से मालिक हमारी बातों को मानेंगे? सबसे पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, इसके बाद वे आप पर हंसेंगे
आपसे लड़ेंगे, लेकिन अंत में आप ही जीतेंगे। मैं आपसे इन सब की ओर से माफी मांगता हूँ, लेकिन आप हमारे लिए इतना बड़ा कदम मत उठाइए। हमारा संघर्ष हमें करने दीजिए। अब ये संघर्ष हम सबका है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आपको पता है, हमारा भूख हड़ताल और 21 दिनों तक चला। आखिर में मालिकों ने हमारी मांगों को 50% बोनस के बदले में 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गए, जबकि पहले 20% बोनस देने के लिए भी तैयार नहीं थे। यह था मेरा सबसे पहला सत्याग्रह धरना। दुनिया को साबित कर दिखाया कि हम अहिंसा के माध्यम से भी अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं।